अतिरिक्त किसी अन्य साधन के आश्रय की आवश्यकता ना हो। जीवन में हमारे भजन तो है, लेकिन भजन की प्रतीति नहीं है। जीवन में इष्ट तो है, लेकिन इष्ट की प्रतीति नहीं। इष्ट की प्रतीति हो तो क्यों सोमवार शंकर जी पे जाओ, मंगलवार हनुमान जी पे जाओ, सुबह सुबह ये, शाम को ये, किसी किसी के मंदिर में चले जाओ प्रणाम करने, तो प्रणाम तो किसको करें किसको नहीं करें, मन और घबरा जाता है मेरा तो, अरे इतना लंबा चौड़ा पसारा देखकर। कोई तो बात होगी जो तुलसी ने कहा होगा कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। कोई तो बात होगी जो मीरा जी ने कह दिया होगा कि मैं नहीं पूजी गौरा जी और नहीं पूजा अणदेव, हाँ पूजी रणछोड़ जी, हमें कहीं जानो भेव। और फिर बाप, मैं तो कहता हूं बहुत बड़े पचड़े में क्यों पड़ना है। जिससे प्रेम करना हो उसके स्वभाव के अनुकूल होना पड़ता है और हो ही जाना चाहिए। ऐसे यदि जैसे कृष्ण से प्रेम करना हो तो ऐसा समझ लीजिए ये कृष्ण का स्वभाव है कि वो जिसके जीवन में आएगा वो अपने अतिरिक्त किसी और को नहीं रहने देगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है भी नहीं, फिर किसी की आवश्यकता क्यों। वृंदावन में मैं देखता हूं लोग जाते हैं ना वृंदावन, कैसे पहले बिहारी जी के गए, फिर राधा वल्लभ जी के, फिर राधा रमन जी के, फिर सेवा कुंज, फिर निधिवन, फिर राधा दामोदर, फिर वृंदावन की परिक्रमा, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा। 2-3 दिन का समय होता है बेचारे के पास में। और हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले भगत भगत सब भगत रहे। वृंदावन में जहां देखो बोले भाग रहे हैं, कौन? बोले भगत भाग रहे हैं। बोले भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। भक्ति को भगाकर सब भक्त भाग रहे हैं, यही दशा देखने को मिलती है। भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। अरे जो रूप रुचे, बाई सा कहती है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और भोजन दूध दही को, आली माने लागे बिंद्रावनी को। जो स्वरूप रुचे, बस उस एक स्वरूप को। वृंदावन में तो रूप का समुद्र बह रहा है। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुर। तो रूप का समुद्र बह रहा है, नेत्रों से उस रूप का पान करिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप खूब परिक्रमा लगाए होंगे, आपका मन हो तो और भी लगाना, पर मेरे कहे से अब की बार जब जाना और राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होने को मिले, बिहारी जी के सन्मुख होने को मिले, तो हो सके तो ठाकुर के रूप की परिक्रमा लगाना। इसी मधुराष्टक का स्मरण करते हुए उनके रूप की परिक्रमा लगाना, नख से लेकर शिख तक बार बार निहारना प्रभु को। कल मैंने कहा था कथा में भगवान कान से आते हैं और जब प्रभु के सन्मुख हो फिर भगवान नेत्रों से हृदय में आते हैं। भगवान के रूप में कोई ऐसी सामर्थ्य है। हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं, युगल लाडले राधा वल्लभ, युगल लाडले राधा वल्लभ, रूप जाल चल फसिए रे मन, वृंदावन चल बसी। रूप का जाल फैलाया है प्रभु ने। वो इतना सुंदर श्रृंगार करके क्यों खड़े हैं? आपके मेरे मन को उस रूप जाल में फंसाने के लिए ही तो। यही तो उनकी कृपा है, यही उनकी करुणा है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। क्योंकि आपने धन चढ़ाया, आपने वस्त्र चढ़ाया, आपने आभूषण चढ़ाया और आपने अपना मन छिपा लिया। और कन्हैया की दृष्टि वहीं जाती। कन्हैया सीधो देखनो तो जाने ही ना है ना। आपने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया होगा? किस किस ने किया दर्शन? अरे बाप रे, अभी तो बहुत लोग हैं जिन्होंने दर्शन नहीं किया। तभी तो बड़े लोग कहते राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। अच्छा, अभी जिसने दर्शन किया है वो जानते होंगे, मैं साथ साथ आपको शुभकामना देता चलूं। जिसने दर्शन किया श्री जी कृपा करें वो पुण्य जाकर करे, और जिसने नहीं किया उस पर और कृपा करें और वो शीघ्र जाकर दर्शन का आनंद लेवे।
तो जिन्होंने दर्शन किया है वो जानते हैं कि दर्शन की व्यवस्था कैसी है। दाईं और बाईं ओर खड़े होकर दर्शन किया जाता है ना। वो तो क्या है, हम लोगों की आदत हो गई वीआईपी बनने के लिए हम बीच में ही जाकर बैठते हैं। बड़ा आदमी होगा वो बीच में ही जाकर बैठेगा, पर असल में जो व्यवस्था है मंदिर में वो या तो दाएं खड़े होकर दर्शन करिए या बाएं। अभी कुछ दिन पहले मैं दर्शन कर रहा था तो गोसाई जी बोले भीतर बैठो। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये सीधा देखते ही नहीं। चितवन तिरछी है, या तो बाएं देखते हैं या दाएं देखते हैं। वो सीधो देखनो जाने ही ना है। तो जहां प्रभु की दृष्टि पड़े नहीं वहां पर खड़े होने से क्या लाभ? वहीं पर खड़े होइए जहां पर प्रभु की दृष्टि हो। तो अब कभी जाना तो बीच में बैठने का हठ मत करना, वहां उनकी दृष्टि नहीं पड़ती। वो तो यत्र देखते हैं तत्र देखते हैं, इतर उतर। मुखड़े को देख के जो चंदा ल जाए, मुखड़े को देख के जो चंदा ल जाए, घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, ओ घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमन। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमन। छीन ले हंस के सबका यमन, सखीरी मेरो राधारमन। छीन ले हंस के सबका यमन, सखीरी मेरो राधारमन। तो आपके और मेरे चित्त का, मन का हरण करने के लिए, मोहन करने के लिए ही श्रृंगार की उपासना है। कभी विचार करिएगा कि संसार में सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो रूप का ही तो है। जो लोक लाज कुल कान जाति धर्म मर्यादा कुछ नहीं देखती। रूप का आकर्षण एक ऐसा है, रूप कहीं भी हो कैसा भी हो, आप कभी भी किसी रूप के प्रति आकर्षित होने से पहले उसकी जाति उसका कुल नहीं पूछते। रूप के प्रति आकर्षण सहज है और उसका एक कारण है, क्योंकि ये आत्मा अनादिकाल से जिसे खोज रही है वो सत्य, वो शिव, वो यदि वो सत्य है, यदि वो शिव है, तो इस सत्य और शिव की परिणति कहाँ होती है? सुंदर में। वो सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। जो लोग निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं, नारायण स्वामी तो कहते हैं कि जौनो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोनो तो भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। बोले तब तक ब्रह्म का विचार करिए, जौनो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो। क्योंकि लखी जिन लाल की मुस्कान, तिने बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान, जोग संजम रुचत नाही और गीता ज्ञान। बोले वो भी नहीं रुचता। लखी जिन लाल की मुस्कान, बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान। तो अब के जब जाइएगा तो केवल यही भाव मन में लेकर कि श्री ठाकुर जी के रूप रस का पान करिए। कोई और प्रसाद मिले न मिले, किसी और झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनके और आपके मध्य में कोई नहीं है, किसी को मत लाइए। बस उनके सन्मुख होकर उनके रूप रस का पान करिए। नख से शिक तक बार बार पुनः पुनः उन्हें निहारिए। कैसे निहारा होगा रस खान ने? या लकुटी और कामरिया पे राज तिहूपुर को तजडार, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसार। आठों सिद्धि नमो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसार। रस खान सदाइन आखन सो, ब्रज के बनबाग तडाग निहारों, कोटिन हूँ कल धौत के धाम,
करील की कुंजन ऊपरवार, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए भला। क्या माधुर्य उन रसिकों ने आस्वादन किया होगा जिन्होंने कहा कि अरे कहा करूं बैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह। क्या करूं उस बैकुंठ में जाकर जहां उस कल्प तरु की छाह हो। कहा करूं बैकुंठ ले जहां कल्प तरु छाह। अरे मोहे ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। सजाएंगे सेजों को चुन चुन के कलियां, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। क्या माधुर्य, क्या क्या माधुर्य उसने चखा होगा जिसने कहा होगा अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिबो। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसी हो। तो अब के जब धाम का सेवन करिए तो आपकी अभिलाषा केवल रूप परक हो, रूप का ही प्रसाद लेकर आइएगा और किसी झंझट में पड़कर। अच्छा ठाकुर जी का स्वभाव एक और उनके स्वभाव की बात बताऊं आपको। एक बार पंढरपुर में भगवान पंडरीनाथ के सन्मुख एकादशी थी और नामदेव, गोरा कुमार, सेन नाई, मुक्ताबाई, ज्ञानदेव ये सब लोग एकादशी को बड़ा उद्दाम कीर्तन करते हुए और पंढरपुर जाया करते थे। कीर्तन हो रहा था भगवान के सामने, सब भक्त बड़े भावावेश में नृत्य कर रहे थे, उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ये देखो कुर्सी तो लगी ही थी वहां पर स्क्रीन भी लगी है, कुर्सी भी लगा दी, स्क्रीन भी लगा दी। कुर्सी वाला बैठा बोले सिनेमा देखने के लिए आया हो जैसे। देखो वैसे तो कुर्सी पे बैठकर कथा सुनना नहीं चाहिए, अपराध होता है इससे। पर अब आपकी कोई हो सकता है कठिनाई होगी तभी आप लोग बैठे हैं, तो जो ऊपर बैठा हो उसको थोड़ा जुर्माना देना चाहिए। नीचे बैठने वाला ताली लगाए नहीं लगाए, कुर्सी पर बैठने वाले को तो जरूर लगाना चाहिए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
सुमधुर कीर्तन, भाव में पगे रंगे मगे भक्त। और पंडरीनाथ ने नामदेव जी को लक्ष्य करके पूछा, बोले अरे नामा आज सेन नहीं आया? और सेन बिल्कुल नामदेव जी के बगल में ही खड़े कीर्तन कर रहे थे। तो नामदेव जी ने विचार किया, अरे सेन तो मेरे संग में रहे, और श्री ठाकुर जी पूछते हैं आज सेन नहीं आया? तो बोले प्रभु, बोले नहीं आज सेन नहीं आया। जब लौट रहे थे तो नामदेव जी ने पूछा, बोले आज आपकी उपस्थिति प्रभु ने स्वीकार नहीं की, क्या आपका मन कहीं और था? बोले ऐसा भी नहीं, कुछ तो कारण रहा होगा। बोले बस पहले तो हम केवल दर्शन के लिए आया करते थे, किसी ने बताया था पंढरपुर में उस तरह तेज करने का पत्थर बहुत बढ़िया मिलता है, तो आज सोचा कि चलो दर्शन भी कर लेंगे और पत्थर भी एक ले लेंगे। समझ आ गई आज इसीलिए प्रभु ने आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की। अब अगली एकादशी आई, ऐसा ही कीर्तन। फिर भगवान ने पूछा, अरे नामा सेन आज फिर नहीं आया? सेन जी फिर वहीं। नामदेव जी ने मन में विचार किया, फिर सेन जी से कहा, बोले अरे क्या करते हैं आप? फिर आज वही त्रुटि की आपने, आज क्या लेने के लिए आए? बोले लेने के लिए तो कुछ नहीं आए, बस ये सोचा चलो वो पत्थर जहां से उठाया था वहीं वापस लौटा देंगे, दर्शन भी कर लेंगे। ऐसी उपस्थिति प्रभु स्वीकार नहीं करते। घर से चलिए, जब जब आपको धाम में प्रभु के सन्मुख होने का अवसर मिले, श्री जी कृपा करें, वृंदावन धाम की कृपा हो, आप घर से चलें, और बस घर से चलते ही, वो प्रथम पग उठाते ही आपके मन में केवल एक संकल्प हो, आपके मन में केवल एक संकल्प हो, कब चरण तिहारे देखूं, कब जन्म सुफल करिले। उसी दर्शन की अभिलाषा से जाइए। अगर आप चाहते हो कि आपकी यात्रा सफल और सार्थक हो, क्योंकि वृंदावन की यात्रा का केवल एक ही अर्थ, केवल एक ही प्रसाद मेरी समझ में आता है, और वो है युगल के चारों चरणों का प्रेम, युगल के पाद पद्मों का प्रेम। इसके अतिरिक्त आप जो वहां से लेकर आते हैं वो आप कहीं से भी पा सकते हैं। प्रिया और लाल के मधुर स्मरण के अतिरिक्त, सतत स्मरण के अतिरिक्त, उस मधुर भाव के अतिरिक्त आप वृंदावन से जो लाते हैं वो आप कहीं से भी पा सकते हैं। भगवान तो सर्वत्र समाना, कृष्ण से जो लेना हो वो कहीं से भी लीजिए। एक वृंदावन की यही तो विलक्षणता है, वो रूप, वो माधुर्य, वो मधुर भाव, वो मधुर स्मरण, वो कोमल कांत भावना, जिससे रसिकों ने रिझाया है अपने प्राण धन को, प्रिया प्रीतम को। तो अब की बार जब जाएं तो ध्यान दें कि आपकी यात्रा का मंगलाचरण इसी विधि और विधान से संपन्न हो। मैं नित्य प्रयास कर रहा हूं कि अधरों के माधुर्य से कुछ आगे बढ़ूं, पर शायद ठाकुर जी की इच्छा यही होगी, क्योंकि मैं तो कल भी आपसे कह रहा था ना, केवल भाई जी का स्मृति महोत्सव है, केवल इसी बल पे मैंने इस मधुराष्टक रूपी भाव को स्पर्श करने का दुस्साहस किया, दृष्टता की। अन्यथा मुझ में किसी भी दृष्टि से ऐसी योग्यता नहीं कि मैं श्री ठाकुर जी के इस मधुर स्वरूप का गुणगान कर सकूं और आचार्यों के हृदयगत रहस्य को प्रकट कर सकूं। पर मुझे मन में लोभ जगा कि मेरा संकल्प सफल हो या नहीं हो, लेकिन एक संत की स्मृति में बैठूंगा, वो तो प्रभु स्वीकार करेंगे। और वस्तुतः मुझे अनुभूति भी हो रही है इस बात की कि इस दिव्य स्थान में इस भाव का माधुर्य इस रूप में प्रकट हो रहा है। साधन सतत हो तभी सफल होता है। श्रीमद् भागवत कहती है, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। अर्थात जो भी क्रिया आप करें वो श्रुति शास्त्र से सम्मत हो, अनुशासित हो, सार गर्भित हो, सतत हो, और उसमें मन और चित्त की प्रवृत्ति सहज हो, तभी वो सफल होती है। और उपासना की भिन्न भिन्न रीतियां इस संसार में प्रकट हैं, पर यदि बात प्रेम की जाए
तो प्रेम तो एक ऐसा भाव है, एक ऐसी भावना है जो मेरे विचार से केवल सहजता की भूमि पर ही अंकुरित हो सकती है। किंचित सा भी आग्रह चित्त को कठोर करता है, चित्त में ग्रंथि पड़ जाती है। और साधन सतत हो, इसके लिए आवश्यक है कि साधन काल में भी रसानुभूति हो। कल मैंने यहीं पर वाणी को विश्राम दिया था कि भक्ति की यही विशेषता है, जब यद्यपि ज्ञान भी उसी की अनुभूति कराता है, कर्म भी यदि सम्यक प्रकार से संपादित किया जाए तो अंतःकरण की शुद्धि ही कराता है। उपासना का मार्ग कोई भी हो, विधि कोई भी हो, उसका परिपाक तो अंतःकरण की शुद्धि के रूप में ही होता है। और यदि नहीं होता तो फिर वो उपासना वो किसी काम की नहीं। यदि आपकी कोई क्रिया जिसे आप भक्ति कहते हैं या जिसे आप भजन या साधन कहते हैं, यदि उसके परिणाम स्वरूप आपका अंतर्मन द्रवित नहीं होता, यदि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तो फिर वो उपासना किसी काम की नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि निरर्थक है, क्योंकि मैंने ही आपसे निवेदन किया था कि निरर्थक तो इस संसार में कुछ भी नहीं, पर यदि वो निरर्थक नहीं है तो मानव जीवन की जो सार्थकता है, संत कहते हैं ज्ञान सहित नर देह वर और भरत खंड में हुई। एक तो मनुष्य का देह, और फिर उसके बाद भारतवर्ष में, इस भरत खंड में जहां पर मिट्टी से, पानी से आपको संस्कार मिलता है, यदि ऐसे स्थान पर मनुष्य का जन्म पाया, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई, और तोहू न चाख्यो प्रेम रस तो ताको रहिए रोई। ये दुर्लभ में दुर्लभ सुयोग है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस विषय में सभी सयाने एकमत रहे हैं। पूर्व भी मैंने निवेदन किया था, आरंभ किसी ने कहीं से भी किया हो, लेकिन विश्राम सभी ने भगवत प्रेम में ही पाया है, भगवत अनुराग में ही पाया है। ये जो अनादिकाल की जो ये दौड़ है, जो जीव को श्रमित किए है, जीव को भ्रमित किए है, इसका यदि कोई विश्राम है तो वो भगवत चरणारविंद है, और उन चरणों में एक सहज विश्राम है। इससे पूर्व आप जो पाएंगे, इससे किंचित कम आप जो भी पाएंगे वो अधूरा है, अपूर्ण है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। तो साधन सतत हो, साधन सहज हो, तभी सफल होता है। और साधन सतत और सहज कब हो? जब साधन काल में रसानुभूति हो। क्योंकि यदि आपको साधन में रस नहीं है तो आपको उपरति हो जाएगी, ऊब जाएंगे आप। बहुत बार ऐसा ही तो देखा जाता है ना कि हमारी जो उपासना है वो भी एक प्रकार का कर्म बनकर रह जाती है, वो भी एक प्रकार की क्रिया बनकर रह जाती है। आप उसमें प्रवृत्त होते हैं, किस लिए? निवृत्त होने के लिए। आप 5 माला करने के लिए बैठे हैं और पहली माला आरंभ करते ही आपके मन को प्रतीक्षा होती है कब 5वीं माला पूरी हो और यहां से उठकर भागें। आप उसमें प्रवृत्ति ही निवृत्त होने के लिए हुए, उसमें कोई रसानुभूति नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है। और उपासना सबसे पहले मन का स्पर्श करती है, और यदि मनोनुकूल हो, उपासना मन के अनुकूल हो और मन उपासना के भाव के अनुकूल हो जाए तो फिर उन्नति होती है, फिर बुद्धि श्रद्धा युक्त होती है। पहले पहले बुद्धि नहीं मानती। अब किसी नव आगंतुक जिसने पहली बार वृंदावन का भ्रमण किया हो और मेरी बात सुनकर किया होगा तो वो तो निश्चित रूप से कहेगा कि वो जो कह रहे थे झूठ कह रहे थे। कहाँ वृंदावन का स्वरूप कथा में कह रहे थे और यहां पर आकर देखो तो दृश्य ही कुछ और है। तो सबसे पहले मन उपासना के अनुकूल होवे, और यदि मन अनुकूल हो जाए तो फिर उपासना बुद्धि का स्पर्श करती है, और मन विश्वास कर ले और बुद्धि श्रद्धा से युक्त हो जाए तो मन और बुद्धि फिर उपासना को, उस भाव भावना को ले जाते हैं आपके चित्त तक। 2 स्थूल स्तर हैं उपासना के और 2 सूक्ष्म स्तर हैं। मन और बुद्धि स्थूल स्तर है और चित्त और सूक्ष्म अहम ये उपासना का सूक्ष्म स्तर है, लेकिन आरंभ मन से ही होता है। इसीलिए गुरुजनों का कहना है कि प्रत्येक जीव अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा करते हुए यहां तक आया है। सभी एक ही भाव के अनुकूल नहीं हो सकते, सभी को एक ही रस्सी से नहीं हाँका जा सकता, सभी की रुचियां अलग अलग हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जीव का संस्कार बिलग है। जो संस्कार के अनुकूल साधन दे दे वही सदगुरु है।
जो आपकी रुचि के अनुरूप आपको साधन में लगाए। सभी लोगों की एक समान एक भाव में रुचि संभव नहीं है। ऐसा विचार करना ये प्रकृति के विरुद्ध जाना है। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी को माला जप कर ही उन्नति हो। किसी को बिना जपे भी हो सकती है, किसी को भगवत सेवा में रुचि हो सकती है, किसी को घंटों प्रभु को निहारने में सुख मिल सकता है, किसी को जीवन भर भगवान की लीला कथा श्रवण करने में ही परम आनंद की अनुभूति होती है। और कोई सौभाग्यशाली ऐसा भी होता है जिसके मन में ये भावना होती है कि तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा और तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। ऐसा भी संभव है। तो सभी के लिए एक सा मत नहीं हो सकता, सभी के लिए एक विचार नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं जीव की, और मुझे तो ऐसा लगता है भिन्न भिन्न रुचियों का, उन भिन्न भिन्न वृत्तियों का पोषण करने के लिए ही तो वो एक प्रेम तत्व, वो एक हित तत्व भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में, भक्तों के रूप में, संतों के रूप में आविर्भूत होता है, प्रादुर्भूत होता है। तो उपासना सहज हो तभी मन सतत उसमें लगेगा। और सहज होने के लिए जितना उपासक का सहज होना आवश्यक है, जितना उपासना का सहज होना आवश्यक है, उतना ही उपास्य का भी सहज होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर आप संसार में किसी से बहुत प्रेम कर बैठे हो। वैसे तो संसार में प्रेम कहना भ्रम है, पर मान लीजिए आप उसे प्रेम ही समझते हो और संसार में किसी से ऐसी भावना जुड़ जाए आपकी, और सामने वाला व्यक्ति उसमें ग्राह्य क्षमता ही ना हो, प्रेम उसमें प्रेम का भाव समझने की क्षमता ही ना हो, तो आप कितना भी प्रेम करिए अंत में आपको क्षोभ ही मिलेगा, अंत में आपको पीड़ा ही मिलेगी। और यही संसार में प्रत्येक जीव के जीवन की विडंबना है। आप प्रेम तो करते हैं लेकिन आप संसार से कर बैठते हैं। आप में, हम में, संसार के क्रूरतम व्यक्ति में भी भले उसमें ज्ञान अर्जित करने की सामर्थ्य ना हो, भले वो पूजा में प्रवृत्त होने की रुचि ना रखता हो, लेकिन इस संसार में प्राणी मात्र में हित अनहित पशु पंछियों जाना, इस संसार में प्राणी मात्र में ऐसा कोई नहीं जो प्रेम ना कर सकता हो, जिसकी प्रियता प्रेम में ना हो, जिसे जीवन में प्रेम की आवश्यकता ना हो। आप विचार करिए, आपको संसार का सब सुख साधन देकर और किसी निर्जन स्थान पर अकेले छोड़ दिया जाए, आप उन जड़ वस्तुओं के बीच में बहुत अधिक नहीं रह पाएंगे। वो सारा सुख साधन, वो सारी समृद्धि आपको बहुत अधिक देर तक प्रसन्न नहीं रख पाएगी। तो जितना उपासना का सहज होना आवश्यक है, उपासक का सहज होना आवश्यक है, उतना ही उपास्य का भी सहज होना आवश्यक है। अब कोई देवराज इंद्र जैसा उपास्य हो कि थोड़ी सी बात पर तुनक जाए, भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी और गोवर्धन गिरिराज की पूजा होगी, और लीजिए तुनक गए देवराज, भेज दिया सामवर्तक मेघों को कि जाओ ब्रज का एक कण भी नहीं बचना चाहिए। अब ऐसा उपास्य हो तो आपकी उपासना कभी सहज नहीं हो सकती। और मुझे तो लगता है कि प्रभु के अतिरिक्त, देखिए भक्ति भगवान की होती है, भगवान के अतिरिक्त किसी की भक्ति आप करना भी चाहें तो संभव नहीं, क्योंकि उसमें आपके भाव को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं होगी। और भक्ति में भी यदि भक्ति निष्काम भक्ति हो, भक्ति में भी यदि भक्ति प्रेम लक्षणा हो, और भक्ति में भी यदि भक्ति उत्तमा भक्ति हो, भक्ति में भी यदि भक्ति रागानुगा भक्ति हो, यदि आप राग का, अनुराग का, प्रेम का, भाव का एक सहज संबंध जोड़ना चाहें, तो इसे भले पक्षपात समझ लीजिए, मुझे तो भी स्वीकार है, तो भी 3 लोक 14 भुवन में तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, कोई अन्य हो नहीं सकता। प्राणी मात्र का प्रेमास्पद, जो जैसा भाव आप लेकर जाएं वैसा स्वीकार कर ले। देखो, विद्वान लोगों के मन में संशय हुआ कि कुब्जा के मन में भगवान को देखकर विकार आया। उसने कुभाव से भगवान का उत्तरीय पट पकड़ लिया और कहा कि मेरी मनोकामना पूर्ण